क्योंकि उसके समझ में नहीं है कि भगवान का काम क्या होता है। क्योंकि बचपन से अभी तक हमें यही समझाया गया, बताया गया, समाज में हमने देखा कि भगवान का पूजा ही करना चाहिए, जबकि भगवान का काम क्या होता है। देखिए एक साथ कितने मोर्चे पर अभी युवा प्रकोष्ठ काम कर रहा है। यहाँ से लगभग 200 भाई हरिद्वार में इस ठंडी में पहुँच गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। कल नुक्कड़ सभा में भाई लोग उसी रफ्तार से काम कर रहे थे संडे के कार्यक्रम के लिए। बाल संस्कार शाला, छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम जो नियमित रूप से चलता है वो वैसे ही चल रहा है। बुक स्टॉल का काम वैसे ही चल रहा है। सारे काम यथावत चल रहे हैं। ये एक सिस्टम है, इसको कौन शक्ति दे रहा है, कौन मनोबल दे रहा है। कहीं कुछ स्वार्थ दिख जाए तो युवा का जाना माना जा सकता है। स्वाभाविक है कि वहाँ जाने से हमें खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसे जगह पर जहाँ युवा को लेने से ज़्यादा देने की मन होती है, अब आप कल्पना करिए भगवान कैसे काम करता है। और गुरुदेव कहते थे बेटा भगवान जब किसी से प्रसन्न होता है ना तो क्या करता है, उसको अपने रास्ते पे घसीट लेता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने भगवान का काम किया है। गुरुदेव पकड़ लेते हैं। तो उसमें गुरुदेव बताते हैं कि हम कैसे पकड़ते हैं, भगवान कैसे पकड़ता है। बिल्ली का बच्चा आपने देखा है, बिल्ली का बच्चा भागता है, फिर बिल्ली की माँ उसको क्या करती है, बच्चे की माँ पकड़ लेती है, फिर पकड़ लेती है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा जिनका चयन हमने कर लिया है, जिनको हमने चुन लिया है, वो अगर भागेंगे भी तो हम भागने नहीं देंगे। और जो भाग गए बेचारे उनका कर्म फूट गया। ये मान के चलो कि बेचारे का कर्म फूट गया। भगवान आए, वो सबको देना चाहते थे, सबको देना चाहते थे, लेकिन लेना उसी के नसीब में हुआ जिसने बिना कुछ समझे भगवान के अभियान में अपनी भूमिका अदा कर दी। नौकरी बहुत लोग करते हैं, हम भी जानते हैं, हम जानते हैं दुर्दशा है, मेंटल प्रेशर है। उनके घर के अंदर जाइएगा, रूम के अंदर जाइएगा, नौकरी आपको लगेगा कि यहाँ का वाइब्रेशन जो है वो निगेटिव है। पैसा तो आ गया, क्या नहीं आया, सुकून नहीं आया। पैसे से कभी सुकून नहीं खरीदा जा सकता है, सुख नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे क्या कर सकते हैं, आपके शारीरिक व्यवस्था के लिए पैसा काम कर सकता है। जिंदगी का सुकून प्राप्त करने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ता है। भगवान से जुड़ के ही व्यक्ति सुकून हो सकता है। अन्यथा हम हजारों लोगों को देखते हैं। हम भी पहले यही सोचते थे कि नौकरी वोकरी मिल जाने के बाद सब मजा ही मजा रहता होगा, अरे पूछो मत क्या बात है। लेकिन जब नौकरी लेने के, अभी जो टीचर में बहाली हुआ, बहुत सारे लोगों का बहाली हुआ, 50,000 सैलरी दे रही है सरकार। उन टीचर लोगों से पूछो क्या हाल है, देखिए ना अभी तक पोस्टिंग कहाँ करेगा, देवे नहीं किया है। पोस्टिंग मिल गया, फिर पूछिए मास्टर साहब देखिए ना जो हमारा प्रिंसिपलवा है ना बड़ा खच्चर है। अब लो भाई मतलब क्या है, अब उसको कितना साल नौकरी करना है, 60 साल तक, 60 के बाद रिटायर होता है। अब उस 60 साल तक बेचारा कोल्हू का बैल देखे। आप लोगों ने, कितने लोगों ने कोल्हू देखा है? अच्छा है आप लोग नहीं देखे है, ये लोग जैन जी है। कोल्हू का बैल, अब तो उदाहरण भी क्या दे, पहले क्या होता था कि कोई चीज जब ईंख हो गया या कुछ हो गया तो कोल्हू, तो बैल बेचारा क्या करता था, घूमते रहता था, घूमते रहता था। इन दिनों हमारी हालत क्या हो गई है, हम कोल्हू के बैल हो गए हैं। वही स्थिति, वही चीज, वही रूटीन, वही ढर्रा। और फिर भैया उसको ठंडा लगा, चल बसा। भाई जिंदगी का कोई स्वाद नहीं लिया। क्या लिया, कोल्हू का बैल। क्यों? क्योंकि उसे स्वाद लेने आता ही नहीं, उसने स्वाद समझा ही नहीं। स्वाद तो अंदर की चीज है, प्रसन्नता अंदर की चीज है। हमने कहाँ खोजा, हमने मास्टरी में खोजा, हमने दरोगा में खोजा, हमने दरोगाइन में खोजा, किसमें खोजा? नहीं है भाई, नहीं है। ये लेना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। आनंदित जीवन, सुखी जीवन, चारों तरफ निराश हताश उदास।